चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज किसे कहते हैं? कंपाउंड एंट्रीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंट्रीज, एक से अधिक जिसमें एंट्रीज होता है उसको हम लोग कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे रेंट है, रेंट हम किसको दिए? 2000 दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000, ये भी एक्सपेंस है। तो रेंट के एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट 2000। बीइंग रेंट पेड, क्यों हुआ समझ में? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? ये एसेट्स है, एसेट्स घट रहा है, कैश घट रहा है हमारे हाथ से, तो क्रेडिट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए हैं इसका एंट्री क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस पे किए, किस फॉर्म में पे किए? कैश के फॉर्म में पे किए। कैश क्या है मेरे लिए? एसेट्स है, एसेट घट रहा है 3000, क्या होगा? क्रेडिट होगा। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये हो गया। इसको, ये दोनों एंट्री है, इसको हम एक में भी तो लिख सकते हैं। जैसा रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। यहाँ दो से अधिक है एंट्री, अगर हम रिसीव करते तो ये नीचे रहता। टू रेंट अकाउंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश। समझ में आ गया? कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है? एक से अधिक एंट्रीज जिसमें हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। के लिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज 4A। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मार्च 1, 2020 क्या बोल रहा है? 2,50,000 नगद और 40,000 के माल के साथ व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000 एंड गुड वर्थ 40,000। इसमें बोल रहा है कि जो मालिक है वो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितना? 2,50,000 और गुड 40,000 से। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? कैश अकाउंट, इसका एंट्रीज होगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज, एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, स्टॉक भी एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब मालिक लाता है कुछ भी चीज़ तो उसको हम लोग क्या करते हैं? टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। नरेशन क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड। 1 मार्च का हो गया। अब दूसरा देखते हैं। 5 मार्च 2020। विनोद अग्रवाल से माल खरीदा 50,000 का। तो इसमें क्या हो रहा है? गुड परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000। गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहा है, एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। किससे खरीदे? विनोद से खरीदे, उधारी में खरीदे हैं। उधारी में खरीदे हैं मतलब कि वो मेरा में एक बोझ हो गया कि हमको उसको पेमेंट करना है। बोझ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्रीज होगा परचेसेस, गुड्स खरीदे ना, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल अकाउंट, कितना है? 50,000 50,000। नरेशन क्या होगा? क्रेडिट परचेज फ्रॉम विनोद, ये हो गया।
दूसरा एंट्री। अब देखते हैं तीसरा एंट्रीज क्या बोल रहा है। 10 मार्च 2020 प्रियंका को माल बेचा, कितना में बेचा, 30,000 में। तो क्या होगा इसका एंट्रीज, गुड सोल्ड टू प्रियंका, कितना में, 30,000 में। अगर हम सामान बेच रहे हैं प्रियंका को, उधारी में उधारी में बेचे तो हमको वो पैसा बाद में देगा। जब पैसा जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स होगा वो मेरे लिए, वो डेटर होता है। डेटर जो है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स होगा। तो फिर एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। प्रियंका मेरे लिए डेटर है, प्रियंका अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल किए मतलब माल घट गया तो 30,000। गुड फॉल ऑन क्रेडिट टू प्रियंका। अब देखिए अब 20 मार्च को क्या हो रहा है। 20 मार्च 2020 विनोद अग्रवाल को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में दिया 48,500 पेड टू विनोद अग्रवाल, कितना, 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। जो विनोद अग्रवाल था, जिसको देखो यहाँ 50,000 का माल बेचे थे, वो हमको कितना दिया, 48,500 वो हमको पैसा दिया। जो बाकी जो रह गया वो हम क्या किए, उसको वो हमको पैसा दिया तो हम उसको डिस्काउंट के रूप में छूट दे दिए। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। सॉरी, मतलब हम उसको विनोद अग्रवाल को हम पैसा दिए, तो जो मेरे लायबिलिटी था क्या 5 में हम उसको बेचे थे तो लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा हाथ से चला गया क्योंकि हम उसको पेमेंट किए तो जो कैश था वो चला गया मेरा हाथ से। तो कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमको देना कितना था 50,000 पर हम कितना दिए 48,500। तो जो 1500 जो बच गया वो मेरे लिए क्या है, इनकम हो गया। इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 1500 और कैश अकाउंट 48,500 पेड टू विनोद फुल सेटलमेंट। हम आप लोग को समझाए हैं उसमें जो गोल्डन रूल होता है उसमें कि डेबिट और क्रेडिट कब होता है, क्यों होता है, ये आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। अब चिपका दिए हैं तो अच्छी बात है। देखिए अब 22 मार्च 2020 को क्या हो रहा है, प्रियंका से भुगतान प्राप्त किया 29,750 और छूट दी 250। रिसीव फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउड 250 रुपया। प्रियंका जो है उसको हम उधारी बेचे थे, वो मेरे डेटर थी, वो हमको पेमेंट की। तो हम क्या करेंगे, जो डेटर है उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। प्रियंका को हम उधारी बेचे थे तो वो मेरे डेटर थी तो हम डेबिट किए थे, वो घट गया। जो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रियंका को क्रेडिट कर देंगे। वो हमको क्या दी, कैश दी। कैश दी तो मेरे पास क्या आ गया, कैश बढ़ गया। तो कैश क्या है, एसेट्स, कैश एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, डिस्काउंट हम उसको, वो हमको कैश दी तो हम उसको डिस्काउंट दिए। जब हम उसको डिस्काउंट दिए तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, 250 रुपया हमको नहीं मिला तो मेरे एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट 30,000। समझ में आ गया, कैश इतना आ गया 29,750, 250 डिस्काउंट दे दिए, 30,000 देना था, उसमें 29,750 रुपया हमको मिला तो हम उसको क्या किए, डिस्काउंट दिए। ये जो हम यहाँ अकाउंट 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 लिख रहे हैं ना, इस पर में देखिएगा ये हम क्यों लिख रहे हैं वो हम आपको जब लेजर का चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसमें अभी थोड़ा सा बता देते हैं, जो जितना भी हम इसमें
एंट्रीज कर रहे हैं, इस सब का एक अकाउंट बनता है, अलग से ही नाम से बन, जैसे विनोद हुआ तो विनोद का एक अकाउंट बनेगा, यहाँ प्रियंका हुआ तो प्रियंका से का एक अकाउंट बनेगा। वो सब हम लोग लेजर में पढ़ेंगे, जब आगे आएगा तो पढ़ाते जाएंगे। अभी इतना हो गया, ये 4A हो गया। अब चलिए आगे करते हैं 4B। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4B, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, 2020 जनवरी 10 सीमा ने 20,000 रोकड़ और 50,000 प्लांट से व्यवसाय प्रारंभ किया। सीमा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड प्लांट 50,000। इसमें क्या बोल रहा है, सीमा जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट की, उसमें वो क्या क्या लाई, पैसा लाई और प्लांट लाई। प्लांट क्या होता है, जो प्लांट वो पेड़ वाला प्लांट नहीं है, इसमें प्लांट मतलब मशीन को बोला जाता है प्लांट। जैसे लकड़ी मिल का अगर लकड़ी काटने वाला अगर बिजनेस करे तो वो जो लकड़ी काटने की जो मशीन है वो उसके लिए प्लांट हो गया, मशीन को ही प्लांट बोला जाता है, वो पौधा वाला प्लांट नहीं है ये। तो उसका एंट्रीज क्या होगा, देखिए क्या क्या लाई, कैश लाई तो कैश बढ़ गया, प्लांट जो मशीन है उसको लाई तो वो बढ़ गया, टू कैपिटल अकाउंट 70,000। ये दोनों प्लांट का मतलब समझ गए। जो भी आदमी जिस चीज़ में बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए लकड़ी काटने वाला का बिजनेस कर रही हो तो लकड़ी काटने वाला जो आरी जैसा आता है वो उसके लिए प्लांट हो जाएगा। अगर धान को जो कूटा जाता है चावल बनाने के लिए प्रोसेस में, अगर वो उसका बिजनेस कर रही तो वो जो मशीन है उसके लिए वो प्लांट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना कलाई, 70,000, दोनों मिला के 70,000 हो गया। इसका नरेशन क्या होगा, कमेंट बिजनेस विथ कैश एंड प्लांट। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोलता है, जनवरी 15 आर्यन से माल खरीदा, नगद 10,000, उधार 20,000। परचेस गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। जो आर्यन है उससे हम माल खरीदे, गुड्स खरीदे तो 10,000 में कैश से खरीदे, कैश उसी समय दिए तो कैश घट गया, और जो क्रेडिट है वह उधारी भी खरीदे तो हम उसका नाम लिख देंगे। तो उसका एंट्रीज क्या होगा, देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदे, कैश में कितना खरीदे, टू कैश 10,000 का खरीदे, तो उधारी में खरीदे उधारी में खरीदे तो हम उसका नाम लिखेंगे, उधारी में कितना खरीदे, 20,000 का खरीदे। तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आर्यन अकाउंट। उधारी में खरीदे तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, हमको पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, और कैश जो है वो एसेट था वो हमको पेमेंट कर दिए हम, तो कैश घट जाएगा, एसेट घट जाएगा तो हम उसको क्रेडिट कर दिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश एंड क्रेडिट। हो गया, 15 तारीख को ये हुआ था। अब देखते हैं 20 तारीख को क्या बोल रहा है। जनवरी 20 राजेश को माल बेचा, कितना, इसमें खरीदे थे 15 तारीख में, अब यहाँ जो राजेश उसको हम माल बेच रहे हैं, नगद 10,000 और उधार 15,000। जो पैसा उसी समय हमको मिलता है 10,000 पर, जो उधारी में हम 15,000 में बेचे। फोल्ड गुड फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 टू राजेश। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, इसका एंट्रीज होगा, देखिए राजेश, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा,
देखिए राजेश अकाउंट डेबिट, हम उधारी में उसको बेचे, जब हम बेचे उधारी में तो वो हमको बाद में पैसा देगा, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, तो राजेश क्या है, एसेट्स है, डेटर बोलते हैं उसको। 15,000 उधारी में माल बेचे हैं, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। कैश, हम उसको माल बेचे तो कैश वो हमको भी तुरंत कितना दिया, 10,000 का दिया, तो कैश मेरे लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको मत देखिएगा, गलती से लिख दिए थे। ये 15,000 उधारी बेचे हैं तो हमको फ्यूचर में देगा, जो कैश है वो हमको अभी तुरंत दिया, तो मेरे जगह कैश क्या है, एसेट से, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो क्या हो जाएगा 10,000 टू सेल्फ अकाउंट, गुड्स को हम बेच दिए, तो क्या होगा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। हो गया 20 का, समझ में आ गया। और देखिए 25 को क्या बोल रहा है, जो जनवरी 25 में क्या बोल रहा है, राजेश से नगद प्राप्त हुआ 14,500, उसे कटौती दी 500। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, राजेश से हम कैश रिसीव किए कितना, 14,500, जो 15,000 हम उधारी बेचे थे, ये जो दिख रहा है ना 15,000 उधारी, वो हमको कितना दिया, 14,500 ही हमको दिया, और जो बाकी जो 500 बाकी था, अलाउड हिम डिस्काउंट, हम बोले हैं हमको जल्दी पैसा दो, हम तुमको 500 का छूट दे देंगे, तो वो हमको क्या किया, पैसा तुरंत दे दिया। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा 25 का, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश हम रिसीव किए कितना, 14,500, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमको मिलना था 15,000, पर हमको कितना मिल रहा है, 14,500, जो 500 जो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स, सॉरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, टू राजेश अकाउंट कितना, 15,000। इसको हम क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि डेबिट था पहले, 20 उधारी बेचे थे, तो हमको देना, हमको फ्यूचर में मिलता, तो 20 तारीख को बेचे, 25 तारीख को हमको पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, रिसीव कैश फ्रॉम राजेश। हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर, देखिए 31 को क्या हो रहा है, जनवरी 31 तारीख को मिथिला मशीनरी से 20,000 मूल्य की मशीनरी तथा 2,000 मूल्य के औजार खरीदे। जो मिथिला मशीनरी है उसमें हम क्या क्या खरीदे, मशीन खरीदे, और क्या क्या खरीदे, मशीन खरीदे और टूल्स खरीदे। टूल्स मतलब जो भी रेंच उंच होता है वो। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, इसका एंट्री दो तरह से किया जा सकता है, एक तो ऐसा मशीनरी टूल्स खरीदाया तो वो मशीन में ही लगने के लिए खरीदाया, तो हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक ये भी हो सकता है और एक ये है। देखिए हम क्या खरीदे, परचेस मशीनरी खरीदे, कितना हम खरीदे 20,000 में, और टूल्स भी खरीदे 2,000, टोटल कैश पेमेंट किए कितना 20,000। जो टूल्स खरीदे हैं वो हम मशीन का ही खरीदे हैं, ठीक। तो ये एंट्री कीजिए या फिर दोनों को एक में ही कर दीजिए, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000 दोनों ही सही होगा। अब ये तो हो गया दोनों। अब देखते हैं लास्ट क्या बोल रहा है, 31 तारीख को किराया 2,000 और वेतन 3,000 का भुगतान किया, पेड रेंट 2,000 और सैलरी 3,000। तो इसका भी उसी तरह से होगा। मान लीजिए आप दोनों के एक ही में करना चाहते हैं तो एक ही में कर दीजिए। देखिए इसमें रेंट अकाउंट डेबिट
2000, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 5000। रेंट भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है। किस फॉर्म में दिए? कैश के फॉर्म में दिए। एक्सपेंस का बनना डेबिट टू कैश, कैश का घटना क्रेडिट। बिंग सैलरी और रेंट पेड। या फिर इसका आप अलग अलग एंट्रीज करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग रेंट पेड, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग सैलरी पेड। दोनों में सही होगा। ऐसा कीजिए चाहे ऐसा कीजिए। ये कंपाउंड एंट्रीज है। कंपाउंड एंट्रीज पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड मतलब एक से अधिक जो एंट्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्रीज होता है बोलते हैं। इधर भी हम लोग कई बार कंपाउंड एंट्रीज किए। देखिए सब में कंपाउंड एंट्रीज आया, जैसे कैश प्लांट टू, इसमें भी डेबिट में भी आया, ये क्रेडिट में भी आया है ना। मतलब कंपाउंड एंट्रीज बोल रहा है मतलब क्या है, एकदम छटपटाना नहीं है, एकदम ध्यान से सबका रूल वही है। एक बस पहले एक ही होता था, इसमें 2-3 दे देगा। जैसे 2 क्रेडिट आ गया, डेबिट आ गया 2, देख रहे हैं ना। हम लोग किए कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। बस वही है कंपाउंड एंट्रीज। हो गया 4 का ए 4 का बी, टोटल 10 है। आगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा।